जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, ये चेन ने जो कि लिन शाओ की बेइज्जती कर दिया था, तब वो ये शिवान ने ये चेन को थप्पड़ मार दिया था और वार्निंग भी दे दिया था कि अगर फिर से जो कि लिन शाओ की बेइज्जती करेगा तो ये बिल्कुल ही उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला है। जितना भी काइंडनेस उसको याद है वो भूल जाएगी। ये चेन मन में सोच रहा था, मुझे बर्दाश्त करने की जरूरत है। मैंने 3 सालों तक इतना बर्दाश्त कर लिया है, तो ये छोटा सा अगर मैं कर भी लेता हूँ तो मेरा कुछ भी नहीं जाने वाला है। ये चेन कहता है, ये शिवान मैंने ये चूज किया है कि मुझे यहीं पे रहना है, तो मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करने वाला हूँ। उसके साथ ही ये चीज मन में सोच रहा था, इसके अंदर अभी भी जो कि मेरे लिए फीलिंग है, तो जो वक्त की बात है, ये वक्त के बाद जो कि फिर से ये जो कि पहले जैसे हो जाएगी। जेचन कहता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किस तरह से मुझे ट्रीट कर दी हो, लेकिन फिर भी मेरे लिए तुम बहुत ही ज्यादा छोटी सी कीमती मेरी बहन रहोगी और मैं हमेशा ही जो कि तुम्हारे साथ रहूंगा। ये कहते हुए जो कि वो वहां से जा रहा होता है, लेकिन ये शुआन का मूड बिल्कुल ही उदास जैसा हो चुका होता है और लिन शाओ ने भी ये नोटिस कर लिया होता है। ये शुआन जो कि वो रो रही होती है, लेकिन लिन शाओ ने जो कि उसको गले लगा लिया होता है, उसके आंसू को भी पूछ रहा होता है। ये शुआन रोते हुए लिन शाओ के साथ गले लग चुकी होती है और कहती है, शाओ तुम बहुत ही ज्यादा जेंटल हो। लेकिन लिन शाओ मन में सोच रहा होता है, जैसा कि मुझे ये उम्मीद था, ये घटिया ये चीन अभी भी जो कि ये शुआन के दिल में एक अच्छा सा जगह रखा हुआ स्पेशल जगह अभी भी है। अब जैसा कि ये चीन ने डेमोनिक पाथ को जो कि डेमोनिक सेक्टर को ज्वाइन कर लिया है, तो इसका यही मतलब है कि ये शुआन को यहाँ पे वो देखने के लिए आया है, तो वो एविल प्लॉट के लिए आया है। अब देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे अब प्योर लव की तरह एक्ट करना होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। मुझे यहाँ पे गेम भी सेटअप करना पड़ेगा। लिन शाओ जो कि आगे बढ़ चुका होता है और कहता है, ये शुआन तुम्हें मेरे लिए इंतजार करना होगा। ये कहते वो सामने की तरफ देख रहा होता है, लेकिन वहां पे सामने मकड़ी का जाला होता है। तो लिन शाओ मन में सोच रहा था, क्या ये स्पाइडर डुक का ये काम है, वही इसने किया है। ये चल क्या रहा है, ये डेमोनिक सेक्टर जो कि अपने तरफ से ये मूव कर चुका है। ये जो डेमोनिक सेक्टर का एविल पीक है, ये अपने तरफ से सिटी लॉर्ड को, जो कि सिटी लॉर्ड वो C2 है, उसको बिना फाइट कर वो कंट्रोल करना चाहता है और इसी के जरिए जो कि स्मॉल से सिटी में ही छोटे से सिटी में वो सेंट्रल प्लान को कनेक्ट करेगा, जो कि बाहर की दुनिया से होगा। अगर इसकी बात कर ही रहे हैं तो सेक्टर मास्टर नी वेंटियन, जो कि वो आधा इंसान और आधा डीमन है, और जितने भी एविल पीक के वो सेक्टर के लोग हैं या फिर मेंबर है, वो सभी जो कि एशियन डेमोनिक बीस्ट के डिसेंडेड है और वो जो कि अपने आप को प्रूफ करना चाहते हैं और अपने आप के रैंक को जो कि डेमोनिक सेक्टर में अपने रैंक को और भी ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए ये जो नी वेंटियन है, उसने खुद से ये पहल किया था। वो पहल करने के बाद उसने अटैक किया था, वो वैनगार्ड भी बन चुका है। अब जैसा कि ये शुआन ने जो कि ये छोटी सी जगह को लीड करने के बाद अच्छी तरीके से इसने कंट्रोल में कर लिया है और इसके पास मजबूत फोर्स भी है, जिसकी वजह से ये जो एविल पिक के सेक्टर है वो ऑफ गार्ड पकड़े गए हैं। इसलिए ये जो एविल सेक्टर की तरफ से जो ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट है, ये ब्लड वेब स्पाइडर डुक, जो कि वो अपनी तरफ से भेजे हैं। लिन शाओ कहता है, छोटे से स्पाइडर, मैं तुमसे यहाँ पे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। ये कहते हुए अपने पावर को रिलीज कर रहा होता है, अपने स्वॉर्ड को भी निकाल चुका होता है। इसी के जरिए जो कि उसने हमला भी कर दिया होता है, लेकिन जैसे ही हमला करता है वहां पे कोई भी नहीं होता है, बल्कि वो स्पाइडर वहां से भाग चुका होता है। लिन शाओ कहता है, यहाँ पे कुछ तो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन ये शुआन बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और उसको तारीफें कर रही होती है। लिन शाओ मन में सोच रहा था, ये नॉवल की कहानी के हिसाब से ये जो स्पाइडर डुक है, ये बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हुआ करता था और किसी भी मॉडल को जो कि सीरियस तरीके से नहीं लेता था। यहाँ तक कि अगर किसी ने धमकी भी दे दिया होता तब भी जो कि वो पीछे नहीं जाता था, वो जरूर से हमला करता था। जब 8 ग्रेट डीमन सेक्टर ने हमला किया था, तो यही स्पाइडर जो कि इसके पास बिल्कुल ही दिमाग नहीं था, बल्कि एक टूल बन गया था। ये टूल जो कि एक्सपीरियंस को देने के लिए बन गया था, लेकिन सबसे पहले जो कि यही मारा था और येचे ने जो कि इसको मार डाला था। और यहाँ तक कि येचे ने जो कि इसके डीमन कोर को रिफाइन कर लिया था। रिफाइन करने के बाद इसको सभी पॉइजन से वो इम्यूनिटी मिल चुका था और इसी तरह से उसका जो कि एरोगेंस फ्यूचर में चलता ही गया और भी ज्यादा वो एरोगेंस करता ही रह रहा था। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो स्पाइडर डुक था, ये इतना कायर कैसे हो सकता है और मेरे सामने से इस तरह से ये क्यों भाग गया है। लिन शाओ कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से पहले निकल जाना चाहिए, सिटी से निकल जाएंगे और उसके बाद जो कि डेमोनिक सेक्टर क्या करने वाला है उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अगर तुम मेरे साथ रहती हो तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, तो हम जरूर से ये कर लेंगे। लेकिन उसके साथ ही हमें किसी जंगल का सीन दिखाया जा रहा होता है और किसी को भागते भी दिखाया जा रहा होता है, जो कि यही स्पाइडर डुक होता है। स्पाइडर डुक जो कि वो कहता है, ये बहुत ही ज्यादा भयानक था। जब ये सोच रहा हूँ कि एक जो कि नैंसी सोल का ही कल्टीवेटर था, उसके पास इतना भयानक स्वॉर्ड इंटेंट था, अगर मैं उसके हमले को हेड ऑन हेड ले लेता तो मैं अभी तक मर चुका होता। मैं कुछ भी नहीं बचता, बल्कि उसका सिर्फ एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस पॉइंट बन जाता। सबसे पहले जो कि नॉर्दर्न की क्यून जो कि ये शुआन ने उसको टेक ओवर कर लिया, उस सिटी को जो कि टेक ओवर कर लिया है। और उसके बाद जो कि ये घटिया जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेंसर सोल का कल्टीवेटर है, वो यहाँ पे अचानक से कैसे आ चुका है। कि जिस तरह से प्लॉट चल रहा है ये बिल्कुल ही प्लॉट के हिसाब से नहीं चल रहा है, बल्कि प्लॉट से बिल्कुल ही अलग हो रहा है। और उस स्पाइडर डुक के पास एक सिस्टम होता है, यानी कि ये भी एक इंसान हुआ करता था, लेकिन ये जो कि वो स्पाइडर बन चुका है। और सिस्टम ने ये भी कह दिया था कि आपका जो मिशन था वो मिशन जो कि फेल हो चुका है, जिसकी वजह से सजा के तौर पे आपका जो एवोल्यूशन पॉइंट है वो 200 के हिसाब से कम कर दिया गया है। और जो आपका फॉर्म है वो अभी तक अनचेंज है, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, बल्कि आपका जो कल्टीवेशन है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। करेंट का जो कल्टीवेशन है वो मिड नेंसर सोल के कल्टीवेशन रेलम पर है। स्पाइडर डुक कहता है मेरा जो 200 एवोल्यूशन पॉइंट है अभी तक कम नहीं हुआ है, मैंने उसको बचा लिया है। लेकिन मैं जो कि अपने अगले फॉर्म पे भी इवॉल्व होने वाला था, लेकिन उसके सामने आने के बाद जो कि उसकी ही वजह से मेरा जो कि इतना इस तरह से मैं आ चुका हूँ और मेरा कल्टीवेशन भी लॉस हो चुका है। दूसरे लोग जो कि ट्रांसमिग्रेट होने के बाद वो हैंडसम और रिच कैरेक्टर में वो ट्रांसमिग्रेट होते हैं, और वो कम से कम जिस तरह से येचन वो प्रोटेगनिस्ट है उस तरह से तो वो बन सकते हैं। लेकिन मेरा क्या, मैं किस तरह का बन चुका हूँ। मैं ट्रांसमिग्रेट होने के बाद जो कि छोटे से स्पाइडर में वो आ चुका था। स्पाइडर में जो शुरुआत भी हुआ था तो उसमें कुछ भी नहीं था, और मेरा जो एवोल्यूशन भी होगा वो लोगों को खाने के बाद ही या फिर किसी चीज को खाने के बाद ही हो सकता है। ये कितना मेरे लिए मुश्किल हो सकता है वही सोच सकते हो। मैं पैदाशी जो कि स्पाइडर नहीं हूँ, बल्कि पिछली जिंदगी में मेरा नाम हुआ करता था ज़ैंग ज़ियावेन। अचानक से आसमान की तरफ से एक अजीब सा बुक जो कि मेरे ऊपर गिरा था और मुझ पर ही हिट हो गया था। और उस बुक का टाइटल भी जो कि वो एम्परर डोमिनेशन था, उसके अंदर जो स्टोरी था वो दूसरी दुनिया का हुआ करता था, वो फैंटेसी वर्ल्ड का था, वो कल्टीवेशन वाला दुनिया का था। लेकिन बदनसीबी की ये बात है कि मुझे प्योर लव की स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद है, जिसकी वजह से मैंने 3 लाख वर्ड पढ़ने के बाद उसको छोड़ दिया था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं ट्रांसमिग्रेट होने के बाद इस दुनिया में आ चुका, जो कि वही बुक का जो मैं पढ़ रहा था उस बुक के दुनिया में आ चुका हूँ। और यहाँ तक कि मुझे मैजिकल सिस्टम भी मिल चुका है। ये मैजिकल सिस्टम जिसका नाम बीस्ट डेवोरिंग सिस्टम है। और मैंने शुरुआत भी किया था तो स्पाइडर की जिंदगी के साथ ही शुरुआत किया था, और मैंने इसी तरह से डेवोरिंग करते हुए अपने आप को लेवल अप किया था। और मैंने इसी स्पाइडर डुक के ओरिजिनल पाथ के हिसाब से फॉलो कर रहा था। जब मैं नौजवान स्पाइडर हुआ करता था तो मैंने हंट किया, डेवोर किया, जितने भी वो स्पिरिट बर्ड हुआ करते थे या फिर डेमोनिक इंसेक्ट हुआ करते थे उन्हें डेवोर किया था। और इसी तरह से मैंने सक्सेसफुली जो कि अपने आप को ग्रो किया था और अपने नेंसर सोल के स्टेज पे पहुंच चुका था, जो कि स्पाइडर किंग कहलाता हूँ। अगर प्लॉट के हिसाब से बात करें तो मैं ये जानता हूँ कि येचिन जो कि वो प्रोटेगनिस्ट है, उसने पहले से जो कि अजूरे सेक्टर को ज्वाइन कर लिया होगा। और ये जो एविल पिक सेक्टर है वो जल्दी जो कि वो पहला कैनन फोल्डर बनने वाला है। इसी वॉर जो कि गुड और एविल के बीच में हो रहा है उसी वक्त होगा। मैं जो कि उस प्रोटेगनिस्ट के स्टोरी लाइन से दूर रहना चाहता हूँ, इसीलिए जो कि मैं धीरे धीरे जो कि अपने पावर को इकट्ठा कर रहा हूँ और मैं धीरे धीरे जो कि डेवोर कर रहा हूँ। इसी के जरिए जो कि मैं वो अल्टीमेट डिस्ट्रॉइंग बन जाऊंगा, इस दुनिया का प्रोटेगनिस्ट को मारने वाला बन जाऊंगा। लेकिन एक ऑर्डिनरी सा इंसान जो कि छोटा सा विलेन है वो अर्ली स्टेज के पे होगा, वो लिन शाओ, जो कि उसने जो कि वो एचियन को अच्छी तरीके से जख्मी कर चुका है, उसने उसको क्रिपल कर दिया था। और जिस तरह से ये स्टोरी चल रहा है वो जो प्लॉट है वो मुकम्मल तरीके से अलग हो चुका है। और जब से प्रोटेगनिस्ट का लग जो कि डगमगाने लगा है और वो किसी भी नोबडी से वो हार चुका है। और क्या यही वक्त आ चुका है कि मेरे जैसा स्पाइडर लॉर्ड जो कि उसकी जगह को ले लेगा और जितना भी अपॉर्चुनिटी जो कि प्रोटेगनिस्ट से बिलोंग करता है वो मुझसे बिलोंग करेगा। और मैंने ली वेंटियन को ढूंढ लिया। ली वेंटियन को ढूंढने के बाद उसका जो इनविटेशन था मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और मैं अब एविल पिक सेक्टर का जो कि वाइस सेक्टर मास्टर बन चुका हूँ। जितना भी चीजें है वो वापस से अपने ट्रैक पे भी आ चुका है। ये जो ये शुआन है ये नॉर्दर्न च्यून है, जो कि उसने नॉर्दर्न ग्रेट के वॉल को क्रॉस करने के बाद वो ईस्टर्न रीजन में आ चुकी है। और ये यहाँ पे आने के बाद ये जो छोटा सा सिटी था उसको एडवांस में जो कि उसको हासिल कर लिया, उसको उसने कंट्रोल कर लिया है। और यहाँ तक कि उसी सिटी में जो कि एक यकीन ना करने वाला स्वॉर्ड कल्टीवेटर भी आ चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो मैं प्लॉट जानता हूँ वही है जहाँ तक वो 8 ग्रेट डीमन सेक्टर ने हमला कर दिया था। अब जैसा कि धीरे धीरे जो कि वो बार बार ये चेंज होता ही जा रहा है, मुझे ये डर है कि ये जो दुनिया है ये बिल्कुल ही अलग ही हो चुकी है, ये बिल्कुल ही बदल चुकी है। जिस तरह से ये हो रहा है ये बिल्कुल ही कोलैप्स हो चुका है। अब यही बेहतर रहेगा मेरे लिए कि मुझे इसी तरह से अपने आप को कम करके रखना होगा और इसी तरह से अपने आप को लेवल अप करना होगा। मुझे यही कोशिश करना है कि मैं जितना भी गड़बड़ से दूर
दूर रह सकता हूँ वही मेरे लिए बेहतर हो सकता है। सिस्टम ने एक मिशन दे दिया होता है जो कि वो येचेन को उसको मारना है, वो प्रोटेगनिस्ट को मार देगा तो 2000 एवोल्यूशन पॉइंट मिल जाएगा। और वो अगर जो कि फीमेल प्रोटेगनिस्ट येशुआन को मार देता है तो वो भी बहुत ही ज्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि वो दोनों ही को मारने के लिए मिशन मिला है और उसको जल्द से जल्द उसको कंप्लीट करना होगा। अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो वो बेहतर रहेगा, अगर वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो उसको सजा मिलेगा, वो सजा जो कि भयानक होगा और उसको शायद मिशन पूरा करने के लिए एक नया बॉडी भी मिल सकता है। इसलिए सिस्टम ने ये कह दिया होता है होस्ट कि आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहेंगे या फिर नहीं करना चाहेंगे। स्पाइडर डुक कहता है मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे एक गैम्बल करना होगा, ये गैम्बल करके देखता हूँ कि क्या ये जो जिस तरह से हो रहा है क्या इसको बदला जा सकता है। और जैसे ही उसने एक्सेप्ट किया होता है तो सिस्टम उसके साथ कुछ करता है, जैसे उसके साथ वो कुछ करता है तो उसका बॉडी जो कि ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और उसको एक जायंट लिज़ार्ड का बॉडी मिल चुका होता है। हम अभी के लिए इसको लिज़ार्ड ही कहेंगे, जब वो स्पाइडर में तब्दील होगा तो हम उसको स्पाइडर कहेंगे, लिज़ार्ड कहता है। ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, जैसा कि मुझे इस जायंट लिज़ार्ड के फॉर्म से उम्मीद था। ये जो कल्टीवेशन का दुनिया है ये कुछ ज्यादा अमेजिंग हो चुका है। अब जैसा कि मैं डीप सील मॉनिटर लिज़ार्ड हूं तो चलो पहले इसको टेस्ट कर लेता है। मेरा जो ये बॉडी जो मिला है इसको डाइविंग स्किल को चेक कर लेते हैं और ये कहते हुए वो पानी में जंप कर चुका होता है, वहीं पे वो तैरने लगता है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे के एपिसोड में देखने वाले हैं कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। जब इसके चैप्टर रिलीज होंगे तभी पता चलेगा। अभी के लिए इसके चैप्टर जो कि वो रिलीज से तो मैंने इसका एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आगे के एपिसोड देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, अच्छा सा कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।